हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का हार्दिक पुनः सुस्वागत। तो हम लोग रामायण की श्रवण श्रृंखला में उपस्थित हैं और हम लोग जो श्रवण कर रहे हैं वो है विशेष कांड, सुंदर कांड। कल रावण के विषय में हमने चर्चा किया था और रावण के जन्म का कुछ सारांश हमने अलग अलग मतों में, अलग अलग वेदों में, अलग अलग ग्रंथों में वर्णन है। जैसे कि रामायण जो मूल रूप से हम लोग श्रवण करते हैं महर्षि वाल्मीकि कृत श्रीमद् रामायण का हम लोग श्रवण करते हैं। और इसके बाद श्री तुलसीदास चरित रामचरित मानस भी प्रमाणिक है। इसके बाद 300 350 के आसपास 320 से ज्यादा ही है रामायण है, जो कि दक्षिण भारत, इंडोनेशिया और रसिया के बहुत सारे क्षेत्रों में बाद में आचार्यों ने इसका संरचना किया और संकलन किया। तो अलग अलग रामायण में अलग अलग घटनाएं हैं, तो हम लोग बहुत सारे सुन के बहुत सारे चित्त को भ्रमित ना होने दें, इसीलिए हम लोग आचार्य की परंपरा में और प्रामाणिकता का पहले प्राथमिकता देते हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी सिद्धांत हम लोगों ने चर्चा किया कि भगवान से जुड़ा हुआ सत्य है तो भगवान तो कोई भी लीला कर सकते हैं, लेकिन यह कि मन घड़त ना हो कि हाँ भगवान ने तो ये भी किया है तो वो हम लोग समझ पाएंगे, क्योंकि हम लोगों को अब सिद्धांत पता है और अन्य शास्त्रों का भी लीला हम लोगों को आचार्यों के माध्यम से हम लोगों के समक्ष प्रकट है। तो कोई मन घड़त अगर कहानी किस्सा बना के बताए तो हम पकड़ लेंगे कि भैया आप जो बोल रहे हैं वो थोड़ा शास्त्रों और साधुओं से अलग जा रहा है। तो साधु, गुरु, शास्त्र, अगर ये तीनों की वाणी मिलता है तो हम स्वीकार करते हैं। तीनों में से किसी एक का भी मिलता है तो भी हम स्वीकार करेंगे, क्योंकि तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। गुरु बगैर शास्त्र के हो नहीं सकते और शास्त्र में गुरु का वर्णन है, और इन दोनों का मिलता है तो साधु होते हैं, क्योंकि साधु तो हम सारे साधक हैं, साधु अर्थात साधक। तो बहुत सारी कथाएं होती हैं, तो बहुत सारी कथाओं में ना हम उनका उद्देश्य को और उससे हम अपने भ्रम को दूर कर सकते हैं। तो दो हमने बताया कि किस तरह से मूल रूप से जो भागवतम और प्रमाणिक ग्रंथों में ज्यादातर वर्णन है जय विजय के रूप में। जैसे कल कथा में हमने देखा कि शिव जी के गण दो हैं जो कुंभकर्ण और रावण अवतरित होते हैं, किसके? नारद मुनि के श्राप से। तो क्योंकि ये लीला सार्थक दिखता है, क्यों? क्योंकि इसमें हमें भगवान हरि का नर हरि के रूप में, अर्थात नर हरि नहीं, हरि के रूप में उद्दीपन होने का उनका आता है। क्योंकि जब नारद मुनि श्राप देते हैं तो भगवान हरि के साथ उन दो गणों को भी श्राप देते हैं कि तुम्हें बानर आके पीटेंगे, तुम्हारा बानर परिहास करेंगे, तुम्हारे पे मलमूत्र त्यागेंगे और तुम्हारा अपमान करके तुम्हारा वध भी कर देंगे। देखते हैं ना, बंदर अगर पीछे लग जाता है तो पहले बड़े परेशान करेगा, काट भी लेगा, जब गुस्सा आएगा तो थप्पड़ ऊपर मार के फिर भाग जाता है। आने वाले समय में युद्ध जब होगा तो दिखाएंगे आपको कितना हास्यप्रद युद्ध होगा, कैसे मारेंगे, उठा उठा के पटकेंगे असुरों को वानर सेना। तो नारद मुनि ने उन दो व्यक्तियों को श्राप दिया, और श्राप दिया तो इस धरातल पर उनको क्या बनना पड़ा। फिर उसी तरह से प्रताप, भानु प्रताप का हमने बताया कि वो भी एक सतयुग में एक राजा हुए जो ब्राह्मण छल के रूप में उन्हीं का मित्र था, जो कि साधु का वेश धारण करके उनको अन्य ब्राह्मणों से श्राप दिलाया, जिसके वर्ष उनका पूरा भाई बंधु सहित पूरा संपूर्ण वंश असुर बन के जन्म लेगा। तो वो भी हमने देखा, अलग कथाओं में वर्णित है ये सब। तो मूल रूप से हम सिद्धांत को मानते हैं जय विजय है, ठीक। और अन्य जो भी है अगर शास्त्र में कहीं ना कहीं वर्णन है, क्योंकि हम लोग इतना शास्त्र अध्ययन नहीं किए कि हम सारे शास्त्रों को एक ही जगह उपस्थित कर दें। वेद व्यास जी ने भी 18 भागों में वर्णन किया। क्यों? क्योंकि इतना विस्तार है भगवान का, तो अलग अलग रूपों में जहां जहां जो जो लगा कि हाँ ये इससे संबंध है, तो उनका एक एक पुराण के रूप में, हमारे पुराण अर्थात कथा के रूप में भगवान का वर्णन। तो हमने भी इतना अध्ययन नहीं किया, और जो श्रवण करते हैं तो उसके आधार पे और थोड़ा बहुत जो हम नोट्स बनाते हैं उसके आधार पे हम आप लोगों से साझा कर लेते हैं। तो रावण का जन्म का उत्पत्ति, कैसे रावण उत्पन्न हुआ, और माता कैसे राक्षसी है और उनके पिता कैसे एक ब्राह्मण है, दोनों के मिश्रण से वो उत्पन्न हुआ। तो रावण जो है ज्यादातर रजोगुण और प्रधानता थी वो तमोगुण की थी, इसीलिए वो असुर के
कार्य ज्यादा करते थे। फिर उनका परिवेश और उनका परवरिश भी ऐसे ही वातावरण में हुआ कि वो असुर का ही कार्य करते थे। तो उद्देश्य देखा, असुर कुल के वंश का विनाश होने के कगार पे था और भगवान विष्णु स्वयं संहार कर रहे थे। तब माली और मालेवन ये दो लोगों ने निर्णय लिया कि हम अपनी पुत्री को, मालेवन की पुत्री को, उससे एक पुत्र को प्राप्त करेंगे जो इस राक्षस वंश का क्या करेगा, वो उसको एक जगह अलाइन करेगा। तो इस तरह से मतलब उसकी रक्षा करेगा। तो इस तरह से उसकी उत्पत्ति का कारण हम लोगों ने कंस किया। तो ये उसका सारांश था। अब उससे पहले हमने देखा कि अशोक वाटिका, जहां पे रावण माता सीता को भयभीत करके, यहाँ तक कि वो बहुत बुरी तरह से प्रताड़ना करता है और मृत्यु का दंड का भय दिखाकर, और अवधि सिर्फ 2 मास का देके वो चला जाता है। तो राक्षसियां बहुत उसी के फेवर में बोलती हैं, और फिर एक जटा द्विजटा और बहुत सारे अन्य राक्षसियां भी आती हैं और वो भी उन्हें भयभीत करती हैं। भक्तगण, आप लोग 10 सेकंड के लिए ही होल्ड पे रहिएगा, हम आपकी व्यवस्था करते हैं। 1 मिनट रुक लीजिए। ओके। तो ये विभिन्न प्रकार की असुरी शक्तियां हैं जो सीता माता को विचलित करती है। सीता माता भगवान राम को स्मरण करते हुए अपने धैर्य को खोती भी हैं और फिर संभालती भी हैं, फिर खोती हैं, फिर संभालती है, तो बार बार उनका धैर्य टूटता है। परंतु भगवान के स्मरण से वो अपने जीवन को पुनः प्राप्त कर लेती हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने शिक्षा लिया था कि हर समय भगवान का स्मरण रखना ही मनुष्य जीवन का एक ऊर्जा है। भगवान राम को और भगवान हरि को, भगवान कृष्ण को जिस रूप में भी याद करें तो वो हमारे प्राण शक्ति को रक्षित करते हैं, अर्थात सुरक्षा देते हैं। तो माता ने उसी तरह से अपने धैर्य की परीक्षा में भगवान राम को ही अपने हृदय में साधा, और अंततः अब बात यहां तक आ गई कि उनको पुनः फिर से, मतलब कहते हैं ना धैर्य की परीक्षा, कि अब उनको ऐसा ही लग रहा है कि अब मुझे कोई आशा ही नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारे विचारों में, हम पूरा समरी नहीं देंगे क्योंकि ये फिर 3-4 सर्गों में हमने सुना है इस सारी घटना को। तो माता फिर से वो भगवान राम के गुणों का, उनके चरित्र का, उनके वैभव का, उनका पराक्रम को स्मरण करके अपने आप को तो थोड़ा सा शक्ति से संचारित करती हैं, परंतु फिर उनको अंत में यही लगता है कि राम अब नहीं आएंगे, और आएंगे भी तो इतना विलंब हो गया है कि अब ये दुष्ट मुझे छोड़ेगा नहीं। अच्छा है कि इसकी भार्या बनने से पहले मैं इसके अपवित्र शरीर से स्पर्श होने जाऊं, इससे अच्छा है कि मैं स्वयं अपना अंतिम प्राण, अंतिम सांस लेकर इस प्राण को त्याग दूं। तो माता की ये अवस्था है। और ये बैठे बैठे इस सारे दृश्य को हमारे महान भगवान के संदेश वाहक हनुमान देख रहे थे। अब तक वो पूरे दृश्य को जो हम लोगों ने देखा वो भी देख रहे हैं, क्योंकि हम जो देख रहे हैं वो हनुमान जी के माध्यम से ही देख रहे थे। हनुमान जी जो दृष्टि देख रहे थे सुख वाटिका का, वो हम लोग श्रवण कर रहे थे, और वास्तव में महर्षि वाल्मीकि जी अपनी दिव्य दृष्टि से ये लीला को प्रकट कर रहे हैं। तो अब हम लोग आते हैं मूल उस दृश्य में जहां पे सीता माता अब किसी भी क्षण अपने प्राण को त्यागने वाली है। हम्म। उस समय श्री सीता जी के शोक, आलस्य और संताप से रहित, स्वस्थ चित्त हो अपने प्रसन्न मुखमंडल से ऐसी शोभा मानी मान हुई जैसे कि शुक्ल पक्ष की रात चंद्रमा के उदय से शोभामान होती है। अर्थात मतलब उस अवस्था में भी माता की सुंदरता का, मतलब कहते नहीं कोई व्यक्ति कितना भी सुंदर हो इस भौतिक जगत में, जब दुख आएगा या कोई ऐसी परिस्थिति आएगी तो उसकी सुंदरता ना क्या पड़ता है, मुरझा सा जाता है। जैसे फूल होते हैं मुरझा जाते हैं तो उसकी सुंदरता समाप्त हो जाती है। उसी तरह से व्यक्ति चाहे कितना भी हेल्दी हो, कुछ भी हो, जब बीमार या रुग्ण अवस्था में, चिंता की अवस्था में, तो उसकी सुंदरता लुप्त होती है। परंतु यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिस तरह से पूर्णिमा का चांद जैसा होता है तो कितना सुंदर आभा प्रकट करता है, माता उस अवस्था में भी इतनी शोभमान प्रतीत हो रही हैं।
सीता की विलाप, त्रिजटा के स्वप्न का वृतांत और राक्षसियों की डांट डपट विक्रमशाली हनुमान जी ने सब ज्यों के त्यों अपने नेत्रों और कर्णों से सुना और देखा। तो अब हमारे विशेष भक्त का प्रश्न आ रहा है। जेनिशा ने जो प्रश्न पूछा था उसका ये सारा विस्तार रूप से उत्तर है। अब ध्यान से सुनो आप कि हनुमान जी क्यों नहीं कुछ कर रहे थे। तो अब हम आ गए हनुमान जी के मुख्य उस दृश्य पे, जो हनुमान जी अपने आप को इस पत्ते के वृक्ष वृक्ष के पत्तों में अपने आप को छुपाया हुआ है। तो अब दृष्टि पड़ती है हम सबकी, अब हम लोग नीचे नहीं देखेंगे, अब देखेंगे उस पेड़ पे हनुमान जी की क्या दशा है। तो हनुमान जी अब तक जो भी वृतांत यहाँ पे घटा, जो भी घटना घटा, त्रिजटा के भी संवाद को उन्होंने सुना और सीता माता की तरफ देखकर दयनीय अवस्था में, असहाय अवस्था में, स्वयं को भी असहाय अवस्था में, क्योंकि कुछ कर नहीं पा रहे। हनुमान जी सर्वशक्तिमान है परंतु इस अवस्था में पड़ने के बाद वो भी कुछ नहीं कर रहे, तो क्यों नहीं कर रहे हैं, यही प्रश्न है हमारे एक भक्त का। तो हम सबका भी प्रश्न है और स्वाभाविक प्रश्न है कि जब हनुमान जी हैं तो एक गदा मार के सबका हरि बोल कर देते, क्यों नहीं कर रहे थे। तो चलिए उसी प्रश्न का उत्तर यहाँ पे हम लोग सुनते हैं। नंद कानन में रहने वाली सुर सुंदरी, सुर मतलब जो देवी होती है उनको सुर सुंदरी कहा जाता है ना? असुर सुंदरी अर्थात राक्षसी, सुर सुंदरी अर्थात सुंदर स्त्रियों को कहा जाता है सुर सुंदरी, मतलब देव कन्याओं को। तो नंदन कानन ये स्वर्गलोक का बागीचा है, इंद्र का पर्सनल गार्ड। नंदन कानन में रहने वाली सुर सुंदरी की तरह अशोक वन में बैठी हुई इन देवी सीता को देख हनुमान जी विचार करने लगे। तो अब ध्यान से सुनिए, हनुमान जी क्यों नहीं आ रहे थे नीचे। अब बैठे हैं हनुमान जी, ये सारी घटनाओं को सुन करके, देख करके विचार कर रहे हैं। या कपीनां सहस्राणि सुहुन्यायुयातानि च दिक्षु सर्वासु मार्गयन्ते सेयमा सादाति दिता मया। जिनको हजारों लाखों करोड़ों वानर चारों ओर ढूंढते फिर रहे हैं, उन्हें मैं ढूंढ निकाला। अब देखिए हनुमान जी विचार कर रहे हैं। जैसे कभी कभी हम लोग कोई काम में सक्सेस कर लेते हैं ना, और फिर भी वो सक्सेस मतलब मैनिफेस्ट होते हुए नहीं दिखता है। मतलब आप कोई बड़ा कार्य कीजिए, बहुत बड़ा, जो मतलब लोगों को जानने के बाद वो पागल हो जाएंगे, अरे इसने ये काम कर दिया, इसने ये काम कर दिया, और आप उस कार्य को कर चुके हैं और कोई भी आपको थैंक्स भी नहीं बोल रहा है, कोई आपको कुछ, आपके उत्साह नहीं बढ़ा रहा है, कोई आपकी सराहना नहीं कर रहा है, कोई आपकी तारीफ में लंबे लंबे पुल नहीं बना रहा। अब वो कैसा लगेगा, यार इतना मेहनत किया सब बेकार गया। तो हनुमान जी क्या कह रहे हैं कि जिनको हजारों लाखों करोड़ों अरबों बानर ढूंढ रहे हैं, उन्हें मैंने ढूंढ लिया। देखिए सफलता के साथ विवशता, सफल तो हो गए लेकिन वो सफलता क्या करे, किसी कार्य का नहीं। कभी कभी ऐसा होता है हम लोगों के साथ कि जिस कार्य को हम चाहते हैं वो कार्य हो जाता है, लेकिन उस कार्य का जो एसेंस होता है ना, जो उसका सार होता है, वो हमें प्राप्त नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए सफलता तो हो गई, लेकिन सफलता के साथ भी एक विफलता है। सफलता के साथ भी एक विफलता है। वो विफलता क्या है, वो ये है जो हनुमान जी अनुभव कर रहे हैं अपने जीवन में। क्या कह रहे हैं कि मैंने उन्हें ढूंढ लिया था, जिनको करोड़ों बानर ढूंढ रहे हैं उन्हें मैंने ढूंढ लिया। कितनी बड़ी उपलब्धि है ना, जिसको पूरा जगत ढूंढ रहा हो। जैसे मान लीजिए बड़े तपस्वी योगी करोड़ों लोग खड़े हैं लाइन में, अरबों साल से तपस्या कर रहे हैं, और आपने कहा हरे कृष्ण, और भगवान कृष्ण प्रकट हो गए, क्या करते हुए, बांसुरी बजाते हुए। आपने कहा जय श्री राम, श्रीपति सिया रामचंद्र की जय, और एकदम से भगवान राम प्रसन्न हो गए और प्रकट हो गए आपके सामने इंद्रधनुष के। बोलो वत्स क्या चाहिए। आप कहेंगे हरि बोल, ये क्या देख रहा हूं। जो अरबों खरबों साल से योगी लोग तपस्या कर रहे हैं उनको नहीं मिले, मैंने सिर्फ एक नाम लिया राम, भगवान राम प्रकट हो गए। तो आप आश्चर्यचकित करेंगे ना कि मतलब कितनी बड़ी उपलब्धि है। पूरा जगत जिनको ढूंढ रहा है वो आपको प्राप्त हो गए। उसी तरह से यहाँ पे हनुमान जी अपनी उपलब्धि पे कह रहे हैं कि मैंने ढूंढ लिया था, मैं ढूंढ निकाला, परंतु क्या हुआ, मैं दूत बनकर युक्ति पूर्वक शत्रु का बल देखते देखते और छिप छिप कर इधर उधर घूमते फिरते यह जान लिया, मैंने राक्षसों के ऐश्वर्य और इस लंकापुरी के सारे रहस्य तथा रावण के प्रभाव को मैंने अच्छी तरह से परख लिया।
ध्यान से सुनिएगा, सारे उत्तर हैं यहाँ पे आप लोगों के। मुझे इस समय अप्रमेय अर्थात अचिंत प्रभाव और सब प्राणियों पर दया करने वाले श्री रामचंद्र की भार्या अर्थात उनकी धर्म पत्नी जो पति के दर्शन की अभिलाषी है, धीरज बंधाना उचित है। मन में विचार कर रहे हैं कि मतलब इस समय अगर मैं नहीं उतरा जमीन पे और उनको जाके ये नहीं कहा कि मैं ही आपका सेवक हूं, आप चिंता मत करो, आप इतना प्राण त्यागने में क्यों तुल गई हो माता। तो ये कह रहे हैं कि यही समय है कि मुझे अब इनको धीरज बंधाना चाहिए। ठीक, आगे बोलते हैं, उन्होंने इसके पूर्व कभी दुख नहीं सहे। इसके पूर्व अर्थात इन्होंने जीवन में दुख क्या होता है उन्होंने सहा ही नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई बहुत धना उद्योगपति का बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल का कोई बच्चा हो और उसको सूखी रोटी जो कि 3 दिन बासी होने के बाद जो बिल्कुल लिज्जत पापड़ की तरह हो जाता है वैसा दे दिया जाए खाने के लिए, तो कहेगा मैंने जीवन में ये रोटी ही नहीं सुना था कि ऐसा रोटी भी होता होगा। क्योंकि वो तो भैया एक आवाज पे 10 तरह के रोटी खा सकता है, 10 तरह के क्या 100 तरह के रोटी, 100 है ना उसके नौकर चाकर बना के ले आएंगे, तरह तरह के रोटियां बना के लाएंगे। और वो व्यक्ति कैसा खा रहा है, सूखा रोटी। तो उसी तरह से कभी कभी जिसने जीवन में कोई संघर्ष या कोई दुख ना देखा हो और उसके समक्ष इतना महान दुख आ गया हो, तो ये किसके लिए हनुमान जी विचार कर रहे हैं कि सीता ने तो कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि उसके जीवन में दुख आएगा, और वो वही सीता यहाँ पे महान दुख को सह रही है और जो इस दुख सागर में डूबती हुई पार नहीं पा रही है और डूबी जा रही है, मतलब कोई उम्मीद कोई आशा ही नहीं है जो पार पाए, ऐसी चंद्रवदनी सीता को मैं धीरज अवश्य बधाता हूं। कौन कह रहे हैं, हनुमान जी कह रहे हैं कि मतलब अब मुझे कुछ ना कुछ उपाय करके इनके धैर्य को संभालना होगा। यदि मैं शोक से विकल हुई इन सीता जी का समाधान किए बगैर ही अर्थात किए बिना ही चला गया तो मेरा यहां आने का और आकर लौटना रूटीपूर्ण रह जाएगा। अब देखिए हनुमान जी का क्या क्या मतलब कितना सुंदर सेवक है, किस तरह से बुद्धि बल और अपने स्वामी के कार्य को सिद्ध कर रहे हैं। इस तरह से एक एक अच्छे स्टूडेंट को, एक अच्छे सेवक को ये सारे गुण होने चाहिए। इसीलिए हनुमान जी विशेष हैं, इसीलिए राम जी को इतने प्रिय हैं। तो वो हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में नहीं, अरबों में एक है ये। कितनी सारी वानर सेना है, नल है, जामंत है, द्विविध है, कितनी सारी सेनाएं हैं, जामंत है, सब में विशेष विशेष गुण है, लेकिन अति विशेष गुण जो भगवान राम के चित्त को हर लिए। जो चित्त चोर सभी के मन को हरते हैं, उसका चित्त कोई हर ले तो सोचिए वो कितना महान होगा सेवक। भगवान के चित्त को कौन हर सकता है ना। भगवान मदन कहलाते हैं, है ना, और उनका नाम बाद में क्या होता है, मदन मोहन मोहिनी है ना। जो काम को भी मोहते हैं वो है मदन मोहन, और मदन मोहन मोहिनी अर्थात श्रीमती राधिका जो भगवान को भी मोह लेती है, अर्थात उनकी ही सेवक, उन्हीं की सेवा अत्यंत प्रेम करने वाली प्रिय भक्त उनको भी उनके चित्त को हर लेती है। तो जानकी भी भगवान राम के चित्त को हर लेती है। तो यहाँ पे जो चित्त हरने वाले कौन है, हनुमान जी। हनुमान जी ने भगवान राम के चित्त को हर लिया है, इसलिए वो विशेष हैं। तो कैसे कार्य कर रहे हैं हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, अब ध्यान से श्रवण करिए, सारे इसी में रहस्य छुपे हैं। यदि मैं शोक से विकल हुई इन सीता जी का समाधान किए बगैर ही मैं चला गया तो मेरे कार्य में रूटी रह जाएगी। अब आगे वो बताते हैं कि क्या रूटी रह जाएगी और क्या है गलती मेरी। गते ही मया तत्रेयम राजपुत्री यशस्विनी परित्राणम इदम विंदती जानकी जीवितम त्वयजित। क्योंकि मेरे लौट जाने से यह यशस्विनी राजकुमारी सीता अपनी रक्षा का कोई उपाय ना देख प्राण अवश्य त्याग देगी। सीता से मिलने की अभिलाषा रखने वाले पूर्णमासी के चंद्रमा के समान मुखमंडल वाले महाबाहु श्री रामचंद्र जी को जिस प्रकार धीरज बंधाना उचित है, उसी प्रकार सीता को भी धीरज बंधाना मैं उचित समझता हूं। क्या कह रहे हैं कि राम जी को मैंने ही आश्वासन दिया कि आप चिंता नहीं करना स्वामी,
और सुग्रीव ने और समस्त ऋषियों ने आश्वासन दिया। तो उनके पास आश्वासन देने वाले तो बहुत सारे लोग थे। तो जिस प्रकार से उनको आश्वासन मिला, तो वो अपने चित्त को अर्थात अपने प्राण को संचित करके रखे हुए हैं सीता के लिए। तो मेरा कर्तव्य नहीं बनता कि मैं इस जानकी का भी चित्त संयोजू, अर्थात इनकी प्राण की रक्षा करूं। क्योंकि कभी कभी ऐसा जीवन में होता है ना कि कोई दो व्यक्ति हो, तो एक व्यक्ति के पास उसको है ना सांत्वना देने वाले बहुत लोग हो सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति के पास कोई दूर दूर तक नहीं होता। तो उसमें उस व्यक्ति का कर्तव्य होता है, जो व्यक्ति जानता है कि मुझे इस समय में अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। कर्तव्य सर्वोपरि होता है। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को बोला कि कर्तव्य का पालन करो अपने। धर्म तब होगा जब आप कर्तव्य पालन करेंगे, क्योंकि धर्म और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जो कि समझ में आएगा तब आपको। निर्देश आदेश दोनों सुनने में कैसा लगता है? निर्देश और आदेश, एक में स्वामित्व भाव है, एक में नहीं है ना। जैसे भगवान इंस्ट्रक्टर भी है और क्या है, टीचर भी है। तो दोनों एक ही होता है, लेकिन दोनों में बहुत भाव है। भगवत गीता का ये सारा चीजें आप लोग आगे जाके अगर चर्चा करेंगे या श्रवण करेंगे तो समझ में आएगा। तो कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि जो व्यक्ति एक कार्य कर रहा है, तो उसके किसी एक के पास तो बहुत सारे उसको सांत्वना देने वाले हैं, लेकिन एक व्यक्ति के पास कोई नहीं है। तो जब हमारा संबंध ज्ञान पता चलता है, तो हमें वो कार्य को इनिशिएट करना चाहिए, अर्थात हमें वो रोल प्ले करना चाहिए। तो यहाँ पे हनुमान जी वही कह रहे हैं कि राम जी को जिस तरह से उनको सांत्वना मिली है ब्राह्मणों से, ऋषियों से, सुग्रीव से, और मैं आते वक्त अपने स्वामी को वचन दे के आया था कि मैं सीता माता को अवश्य उनकी सूचना लेकर ही आऊंगा, आप चिंता मत कीजिएगा। तो जिस तरह से मैंने उनको आश्वासन दिया, मेरा कर्तव्य यहाँ पे बनता है कि मैं इनको भी आश्वस्त कर दूं कि आप चिंता मत करो, क्योंकि इनको भय है मैं गया तो मेरे पीछे अगर इन्होंने प्राण त्याग दिया तो मेरा आना ही व्यर्थ है। इसीलिए तो कह रहे हैं कि मेरा आना व्यर्थ हो जाएगा, रूटीपूर्ण हो जाएगा। कहते हैं ना, ऑपरेशन सक्सेसफुल पेशेंट डाई। मतलब हमने ऑपरेशन तो कर लिया, लेकिन अफसोस की बात है पेशेंट मर गया, ये वो वाली बात हो जाएगी। तो इसलिए हनुमान जी क्या कह रहे हैं, इन राक्षसियों के सामने सीता जी से बातचीत करना तो उचित नहीं जान पड़ता, तो सीता जी से एकांत में किस प्रकार मेरी वार्तालाप हो, यह तो एक कड़ी कठिनाई सामने उपस्थित है। अब हनुमान जी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? अब कोई यहाँ पे माइक्रोफोन तो नहीं है, कोई व्हाट्सएप नहीं है कि मैसेज भेज दे या वीडियो कॉल पे बातें कर ले, कान में ईयरफोन लगा के, जैसे हम लोग लेक्चर सुन लेते हैं कान में, घर वाले आसपास में बैठे रहते हैं, फिर भी हम उनको दिखाने के लिए तो कुछ और कार्य कर रहे होते हैं, लेकिन कान में हम सुनते हैं। तो ये चलेगा, ये दुष्टता नहीं है, ये अच्छा चलन है, ये अच्छा है, सबके हित के लिए है। तो वहां पे हनुमान जी के पास तो कोई माइक्रोफोन, कोई व्हाट्सएप या कोई ऐसा इंस्टाग्राम था नहीं, वीडियो कॉल का, कोई कॉन्फ्रेंस कॉल का कोई भी सिस्टम नहीं था। तो अब उनके पास एक चुनौती आ गई कि मैं एकांत में कैसे मिलूं, क्योंकि यहाँ पे एक क्षण के लिए भी जो राक्षसियां थी वो सीता माता को फ्री नहीं छोड़ती, मतलब मुक्त रूप से उनको छोड़ के नहीं जाती थी, चारों तरफ से घेरा लगा के बैठी थी, एक छोटा सा चींटी भी अंदर प्रवेश ना कर पाए, इस तरह का वहां पे प्रावधान था। तो हनुमान जी के समक्ष यही उपाय आया कि मतलब मैं करूं तो करूं क्या, मतलब ये कठिनाई है, तो अब उक्ति भी सोचेंगे कैसे, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए कि सेवा कैसे किया जाए, सेवा का टास्क दिख जाए। कभी कभी तो इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं कि हाँ ये सेवा ऐसे करना चाहिए, कभी कभी अपने गुरु को या भगवान को अपनी बुद्धि से भी सेवा करना होता है, जो कि हनुमान जी ने। इसीलिए आप लोग याद कीजिए, हम बार बार ये चीज को क्यों बताते हैं, ये यही गुण विकसित करने होते हैं। सुरसा ने क्या बोला कि तुम बुद्धि और बल में विजयी हो, अर्थात तुम्हारे बल के साथ साथ बुद्धि भी है और बुद्धि के साथ बल भी है, तो तुम अवश्य लंका में जो कार्य करने जा रहे हो वो सिद्ध कर लोगे। तो यहाँ पे तो सुरसा नहीं है कि मैप गाइड करेंगी, चलो अब ये करो अब वो कर लो। हनुमान जी स्वयं अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं, और कैसे कर रहे हैं तो ये भी रहस्य है, भगवान से सदैव स्मरण करते हुए। फिर जब श्री रामचंद्र जी ने मुझसे पूछेंगे कि सीता ने मेरे लिए तुमसे क्या संदेश कहा है, तो मैं बिना सीता से वार्तालाप किए हुए उनको क्या उत्तर दूंगा। अब पहला प्रश्न तो यह है कि मैं नीचे उतरू कैसे, राक्षसियां हैं, देख लेंगे तो सारा मामला बिगड़ जाएगा।
और मैं ऐसे ही लौट गया यहीं से दूसरे पेड़ से जंप मार मार के चला गया, तो फिर राम जी पूछेंगे तो मैं क्या बोलूंगा कि मैंने क्या वार्तालाप की। अब जैसे कोई व्यक्ति कोई किसी की सूचना लाता है, तो हम कहते हैं ना, अच्छा मिले थे वो आपसे, क्या बोले उन्होंने, क्या शब्द कहा, मेरे लिए क्या संदेश दिया, तो क्या उत्तर देंगे, झूठ तो बोल नहीं सकते। तो इस तरह से ये समस्या आ गई हनुमान जी के समक्ष। फिर सीता जी का संदेश लिए बिना यदि मैं लौटने में जल्दबाजी की तो क्या श्री रामचंद्र जी क्रोध भरे नेत्रों से मुझे भस्म न कर डालेंगे। ये सारा मन में उनके विचार चल रहा है, सीता माता को देखे जा रहे हैं। यदि मैं सीता के वार्तालाप के बगैर ही लौटकर सुग्रीव द्वारा श्री राम के लिए चढ़ाई की तैयारी भी करवा दूं और सीता आत्मघात कर डाले तो सेना सहित उनका यहां आना निष्फल होगा। आत्मघात समझते हैं? आत्मघात कर ले मतलब आत्महत्या। आत्म मतलब स्वयं, और घात का मतलब प्रहार करना, मतलब स्वयं पे प्रहार करके अपना समाप्त, जैसे कहते हैं ना सुसाइड। और फिर कह रहे चढ़ाई, तो चढ़ाई का मतलब होता है काउंटर अटैक या अटैक करना, समझ रहे हैं? तो कह रहे हैं कि यदि मैं यहां से समुद्र लांग के वापस गया और सुग्रीव को मैंने सूचना दे दी कि चलो लंका पे हम लोग सेना लेके चलते हैं, दुष्टों का विनाश करके सीता माता को छुड़ाते हैं, अगर मान लो एक दृष्टि से राम जी आ भी गए और उसके पहले ही अगर सीता ने आत्मघात कर लिया, तो मेरा यहाँ आना और जाना और राम का यहाँ पे वानर सेना लेके आना, ये सब निष्फल है, सब निष्फल हो जाएगा, ऐसा हनुमान जी विचार कर रहे हैं। अतः अब मैं ठहरा हूं और ज्यों ही अवसर मिला त्यों ही मैं इन राक्षसियों की आंखों से बच कर चुपके से अत्यंत संतप्त जानकी को धीरज बधा देता हूं। मतलब उन्होंने सोचा कि अब मुझे लौटना है, क्योंकि इनका मुख्य कार्य क्या था? मुख्य कार्य था कि सीता माता का पता लगाओ कहाँ है, बस इतना ही कार्य था। जासूस का यही कार्य होता है। जासूस का कार्य ये नहीं कि जाके अटैक कर दो, वो अपनी प्राण की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है, परंतु उसका कार्य सिर्फ होता है सूचना संकलन करना था, सूचना को ग्रहण करके वापिस आना। तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने विचार किया कि जाने से पहले मैं किसी भी उक्ति से एक क्षण ही मात्र सही मैं सीता माता से मिलके अवश्य जाऊंगा। तो उन्होंने प्रतीक्षा करने लगे कि कोई भी एक ऐसा क्षण तो होगा जहां पे राक्षसियां थोड़ी इधर उधर होंगी, तो मैं उसी बीच में सीता माता से वार्तालाप कर लूंगा। अहम त्वदयी अनुश्चेवं वानरस्य विशेषता वाचम चो हदरिष्यामि मानुषीमिहिं संस्कृताम। जहां तक मैं समझता हूं मेरे बातचीत करने से अथवा वार्तालाप करने से ये राक्षसियां ना घबराएंगी, क्योंकि इस समय एक तो मैं अत्यंत छोटे अर्थात लघु रूप में हूं, दूसरा बानर जाति अर्थात बानर शरीर में हूं, सो मैं मनुष्य जैसी शुद्ध साफ बोली में बात करूंगा जिससे इनको मुझ पे संदेह भी ना हो। हरि हरि। हनुमान जी ने क्या कहा कि किसी भी तरह से अवसर बना के मैं बात तो करूंगा, और बात करूंगा तो इनको मुझ पे संदेह इसलिए नहीं होगा, एक तो मैं बानर के रूप में हूं, और बानर भी कोई सामान्य बानर नहीं हूं, मैं बानर से भी छोटा, बिल्ली की आकृति का बिल्कुल छोटा सा दिख रहा हूं मैं। और तीसरा क्या है कि मैं मनुष्य जैसा बात करूंगा। मतलब सामान्यतः बानर कैसे बोलते हैं आप लोग बोली सुने होंगे ना, शब्द तो नहीं सुनेंगे, बोली सुनने होंगे। तो हनुमान जी कह रहे हैं कि मैं मनुष्य जैसी वार्तालाप कर लूंगा, क्योंकि हनुमान जी के पास सर्व सिद्धि है, वो कोई भी भाषा बोल सकते हैं, देवनागरी भाषा बोल सकते हैं, संस्कृत भाषा बोल सकते हैं, कोई भी भाषा बोल सकते हैं। तो कह रहे हैं कि मैं मनुष्य जैसी अर्थात मैं मनुष्य के बोल चाल में वार्तालाप करूंगा। तो आगे कहते हैं क्योंकि सीता जी के मन में यह संदेह उत्पन्न हो जाएगा या हो सकता है कि क्योंकि संस्कृत भाषा अगर मैं बोलता हूं तो वह मुझे बनावटी ब्राह्मण समझ लेंगी और वो मुझे बानर समझकर मुझसे डर जाएंगी, अतः मुझे उचित है कि मैं मनुष्य की साधारण बोलचाल की ही भाषा का प्रयोग करूं। अब हनुमान जी ने यह भी सोचा कि यदि मैंने संस्कृत में बात किया तो ये समझ लेंगी कि मैं रावण द्वारा भेजा हुआ कोई जासूस हूं, जो कि रूप बदल के उनको प्रलोभन देने के लिए मैं ऐसा व्यवहार कर रहा हूं। तो ये भी एक समस्या है। तो इसलिए कह रहे हैं कि मैं सामान्य जो यहाँ का बोलचाल ही है उसी भाषा में बात करूंगा ताकि माता जानकी मुझसे सुन पाए, नहीं तो मैं अन्य किसी प्रकार से इन अनिंदित सीता को ना समझ सकूंगा। कह रहे हैं कि और कोई मुझे उपाय नहीं सूझ रहा जिससे मैं इनको या तो अपना बात इन तक पहुंचाऊं या इनकी व्यथा को मैं सुन पाऊं।
जानकी जी पहले ही राक्षसों से त्रस्त है, अतः मुझे बानर के रूप में मनुष्य के समान बातें करते देख सीता और अधिक भयभीत ना हो जाए। अब ये भी कह रहे हैं कि मतलब मुझे देखेंगे कि एक तो ये बानर है और इतना छोटा है और ये मनुष्य जैसा बोल रहा है, तो वो भी एक अपवाद हो जाएगा। अर्थात एक ऐसा घटना हो जाएगा कि मतलब वो सोचेगी कि मायावी है, ये भी मतलब रूप बदल के मुझे छलना चाह रहा है। तो फिर इतने में अगर सीता चिल्ला उठी, तो सीता का सहसा चिल्लाना सुन ये राक्षसियां, जो यमराज के समान भयंकर है, विविध प्रकार से अस्त्र शस्त्र लेकर मुझ पर टूट पड़ेंगी और मुझे चारों ओर से घेर कर मेरा हरि बोल भी कर सकती हैं। हरि बोल तो नहीं कर सकती, यहाँ पे लिखा है कि वो मेरे मृत्यु को भी कर सकती हैं। अर्थात हनुमान जी एक अपने मन में पूरा विचार कर रहे हैं कि अगर सीता माता डर गई, घबरा गई, है ना, और एकदम से वो चीख पड़ी मुझे देख के कि ये अद्वितीय प्राणी कहाँ से है, तो अगर राक्षसियों की दृष्टि मुझ पे पड़ गई तो सारी रक्षा जितनी राक्षसियां हैं सब मेरे पीछे पड़ जाएंगी, ये कहने का भाव है। मुझे मार डालने या पकड़ लेने के लिए कोई बात उठ ना रखेगी। तब यही होगा कि मैं पेड़ों की डाल पे बैठे बैठे, है ना, गुड़े गुड़े दौड़ता फिरूंगा। गुड़े गुड़े मतलब एक डाली से दूसरे डाली पे ही मैं रह पाऊंगा। मतलब उन्होंने यह विचार किया कि यदि मैं नीचे उतरा तो राक्षसी को पता चला तो मुझे मेरा जीवन समाप्त। और दूसरा है कि मैं किसी को ये सूचना नहीं देना चाहता कि मैं राम दूत बनकर यहाँ आया हूँ, संदेश वाहक बन के आए, गुप्तचर बन के आया हूँ सीता माता का पता लगाने। तो कह रहे हैं कि बड़ी सावधानी से इस कार्य को मुझे करना है। तब मुझको इस प्रकार दौड़ते देखिए राक्षसी डर जाएंगी। और फिर ये भी विचार कर रहे हैं कि यदि मैं नीचे गया भी तो मैं इनको डरा के गुड़गुड़ 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 कर करके भगा दूंगा इनको। जैसे बंदर कैसे वृंदावन में जाते तो आप देखते ना, आपको दांत दिखा के एकदम से डराते हैं। अगर आप डर गए तो वो वास्तव में आके आपको और डराएगा, और थोड़े से अब बिना किसी चेष्टा के आराम से खड़े हो गए तो वो समझ जाएगा कि डरा नहीं, चला जाएगा। उनको रिवर्ट भी नहीं करना चाहिए, उनसे ज्यादा डरना भी नहीं चाहिए, दोनों अवस्था में वो काट लेते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा सा सामान्य रूप में रहिए तो वो समझ जाएगा कि ये लोकल व्यक्ति है, इसको जाने दो। तो कह रहे हैं कि मैं भी गड़गड़ करके उनको डरा के उनको या तो भगा दूंगा। जो रावण के घर में रखवाली के लिए रावण द्वारा नियुक्त किए गए हैं, तब वे सूल शक्ति बाण भाल आदि इत्यादि तरह तरह के हथियार हाथों में लेकर और उत्तेजित हो बड़े वेग से आएंगे और मुझे चारों ओर से घेर कर मेरी मृत्यु का प्रयास करेंगे। तब मैं राक्षसी सेना का नाश तो अवश्य ही कर डालूंगा। अब दूसरा विचार ये भी कर रहे हैं कि यदि अगर ऐसा हो भी गया, तो यदि उन लोगों ने मुझ पे आक्रमण किया तो मैं भी उनका विनाश कर दूंगा। मतलब सारा कुछ पहले से पॉजिटिव नेगेटिव सारी बातें मन में सोच के विचार कर रहे हैं। किंतु उनके साथ युद्ध करते करते थक जाने के कारण लौटकर समुद्र पार ना जा सका। यदि बहुत से फुर्तीली राक्षसों ने मुझे कूदते हुए भी पकड़ लिया तो भी दुविधा है। अब ये भी कह रहे हैं कि मैं बहुत, क्योंकि ये संख्या में अनंत है, रावण के पास कोई एक दो नहीं है, इसके पास भी करोड़ों सेनाएं हैं। तो हनुमान जी यही कह रहे हैं कि यदि मैं इनसे उलझता रहा और मैं समुद्र किनारे गया और पता चला वहां जाके मैं थक गया हूं इनसे लड़ते लड़ते, तो मैं छलांग भी नहीं मार पाऊंगा, फिर तो मेरी मृत्यु भी हो जाएगी। तो सीता जी को रामचंद्र जी का संदेश नहीं मिलेगा और मैं तो पकड़ा जाऊंगा। और कह रहे हैं कि मैं भाग के भी गया तो मैं पकड़ा भी जाऊंगा और उनको कोई मैसेज भी नहीं दे पाऊंगा। फिर हिंसा प्रिय राक्षस चाहे मुझे अथवा जानकी को ही क्यों ना मृत्यु के घाट उतार दे। तब तो श्री रामचंद्र और सुग्रीव का यह कार्य ही बिगड़ जाएगा, क्योंकि जानकी जी ऐसे स्थान में है जहां का मार्ग कोई नहीं जानता, राक्षसों से घिरा हुआ अर्थात सुरक्षित है। इतना ही नहीं बल्कि चारों समुद्र से घिरा है। हम्म। ऐसे स्थान में जानकी आप फंसी है। युद्ध में राक्षस द्वारा मेरे मारे जाने या पकड़े जाने पर कोई भी उनकी गति नहीं होती। मैं ऐसे किसी को नहीं देखता जो श्री रामचंद्र का यह कार्य पूरा कर सके, क्योंकि बहुत सोचने पर भी मेरे मारे जाने पर कोई ऐसा भाव मुझे नहीं दिख पड़ता। तो अर्थ यह है कि वो ये विचार कर रहे हैं कि यदि मैं मारा गया
तो पकड़ा गया तो दोनों की ही मृत्यु निश्चित है, क्योंकि राक्षस हैं ये, तो मुझे भी मार देंगे और हनुमान को भी मार देंगे। तो दोनों इस दृष्टि से मेरा आना भी विफल हो जाएगा। तो अब विचार करके यही कह रहे हैं कि मैं जाऊं तो बिना संदेश का कैसे जाऊं, और इनसे मिलूं तो किस प्रकार से मिलूं। ये सारी चीजों को मन में विचार करते हुए कह रहे हैं कि रामचंद्र जी का यह कार्य पूरा करे बगैर तो मैं जा ही नहीं सकता असफल होके, क्योंकि बहुत सोचने पर भी मेरे मारे जाने पर कोई ऐसा बानर भी नहीं दिखता। अगर यदि मैं पकड़ा भी गया और मारा भी गया तो दूसरा कोई अन्य बानर है ही नहीं जो यहां तक आ पाएगा। तो ये सारा विचार हनुमान जी कर रहे हैं। सो 100 योजन फांट, है ना, 100 योजन फांद वाले समुद्र को लांघ कर यहाँ आ सके मैं यथेष्ट रूप से हजारों राक्षसों को मार सकता हूं, किंतु फिर मैं लौट कर समुद्र पार नहीं जा सकता। युद्ध में जीत हार का अर्थात पराजय या जीत का कोई निश्चय नहीं होता, अतः ऐसे संदिग्ध कार्य में हाथ डालना अर्थात मेरा इनसे पंगा लेना कोई उचित नहीं लग रहा। हनुमान जी ने अब ये सारा विचार ये किया कि यदि मैंने इनसे युद्ध किया और युद्ध करके मैंने अपना सारा समय ऊर्जा इसमें लगा दिया और जाते वक्त मेरे शरीर में ऊर्जा ही नहीं बची, तो फिर मेरा आना भी व्यर्थ है, अर्थात मैं वापस नहीं जा पाऊंगा। तो फिर यही कह रहे हैं कि युद्ध करना भी व्यर्थ है। एक तरह से तो मन में तैयार हो गए कि चलो युद्ध ही कर लूंगा, परंतु फिर एक दूसरे दृष्टि से क्या कह रहे हैं कि युद्ध करना। ऐसे कौन पुरुष होगा जो पंडित होकर किसी संदिग्ध कार्य में निस्संदेह होकर प्रवृत्त हो, फिर सीता जी से बातचीत न करने से सीता जी के प्राण जाने का भी तो संदेह है, और बोलने से बड़ी बड़ी कठिनाइयां हैं। बना बनाया कार्य बिगड़ सकता है देश और काल के विपरीत कार्य करने से, और असावधान अथवा अविवेकी दूत के हाथ में पड़ने से वैसे ही नष्ट हो जाता है जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार। फिर स्वामी अथवा मंत्री वर्ग द्वारा कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में निश्चय हो जाने पर भी असावधान अवस्था और पंडितमय दूत के हाथों में पड़ने से भी कार्य बिगड़ जाता है। क्या करने से कार्य न बिगड़े और मेरी बुद्धिहीनता न समझी जाए, ऐसा मैं क्या उपाय करूं। अंत में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि काल देश परिस्थिति के अनुसार कार्य करना। जो हम आपको 4 प्रिंसिपल देते हैं ना, टाइम प्लेस सर्कमस्टांस एंड प्लेस, ये वही चीज है, उसी चीज को टाइम सर्कमस्टेंस प्लेस एंड पर्सन। तो काल देश है ना, विपरीत परिस्थिति के अनुसार ही कार्य करना उचित है, हनुमान जी ने कहा। फिर कह रहे हैं कि असावधानी मतलब अगर इन अटेंटिव रहेंगे तो जो वर्क होने वाला भी है वो क्या होगा, फेल हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि मुझे असावधान पूर्वक कार्य नहीं करना चाहिए। अविवेक मतलब विजडम लेस होकर के कोई कार्य नहीं करना, विवेक शक्ति का प्रयोग करना चाहिए जब परिस्थिति बिल्कुल विपरीत हो। तो कह रहे हैं कि जो मंत्री है वो भी तर्क वितर्क और धर्म अधर्म का बहुत तरह से विचार करके ही अपना निर्णय लेता है। स्वामी अथवा मंत्रीगण द्वारा कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में निश्चय हो जाने पर भी असावधानवश और पांडित्यमय दूत के हाथों में पड़ने से भी कार्य बिगड़ जाते हैं। कहते हैं कि यदि मंत्री और राजा योग्य हो परंतु अगर उसका सेवक योग्य नहीं है तो भी असफल हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए 2 शक्तिशाली व्यक्ति ने निर्णय लिया कोई कार्य करने के लिए, और उस निर्णय को अंजाम देने के लिए एक ऐसे बुद्धिहीन व्यक्ति के हाथ में दे दिया जाए, तो वो व्यक्ति इतना शक्तिशाली बुद्धिमान होते हुए भी वो क्या हो गया, निर्बल हो गया और असफल हो गया। तो वही कह रहे हैं कि यदि राजा और मंत्री भी कितना विचार कर ले, धर्म तर्क संगत सब कुछ कर ले, लेकिन सेवक ही उतना बुद्धिमान ना हो तो वो भी कार्य सिद्ध नहीं होगा था, तो उसका कार्य भी असफल हो जाएगा। तो क्या करने से कार्य ना बिगड़े और मेरी बुद्धिहीनता ना समझी जाए, ऐसा विचार मुझे सोचना होगा। हनुमान जी विचार कर रहे हैं, मेरा समुद्र का लांघना व्यर्थ ना हो, और क्योंकि मेरी बातचीत सीता जी सुने और सुनकर क्षुब्ध भी ना हो, ये मुझे विशेष ध्यान रखना है। इस प्रकार सोच विचार करते हुए बड़े बुद्धिमान हनुमान जी ने अपने मन में यह
निश्चय किया अब मैं अखिलिष्ट कर्मा श्री रामचंद्र जी की कथा कहना आरंभ करूं। हरि हरि। अब यहां से ये पूरा दृश्य बड़ा ही मनोरम और सुंदर हुआ। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद मोहित प्रभु जी, आपका है, पूछे प्रभु। प्रभु जी, होता है, सारांश बता देते हैं आपको। रावण का बर्थ का हमने दो तीन स्टोरी बताया था, मतलब कि किस तरह से अलग अलग ग्रंथों में और कुछ लोक जनित कथाएं हैं जिसमें वर्णन है, लेकिन हम लोगों ने मूल रूप से जय विजय के रूप में उनको स्वीकार किया, परंतु अन्य चीजों को, क्योंकि अन्य कथाओं से वो जुड़ा हुआ था, नारद मुनि से जुड़ा हुआ था। नारद जो हरिमुख का जो उनको श्राप मिलता है और भगवान विष्णु माया के रूप को प्रकट करते हैं, तो उससे वो संबंध था, इसलिए हमने स्वीकार किया। तो उसमें रावण, जो पिंकी माता जी ने प्रश्न पूछा था कि रावण ब्राह्मण होते हुए भी वो असुर का कार्य करता था, और वो कैसे, उसके माता पिता एक ब्राह्मण है, एक असुरी कैसे हो गई, मतलब उसकी माता राक्षसी कैसे थी। तो मल्ल और माल्यवान, मल्यवान, ये तीन राक्षस थे सतयुग में, जो कि राक्षस बन के देवताओं पे अटैक करते थे, अर्थात उन पे आक्रमण करते थे। तीनों लोगों को जीत लिया था, ब्रह्मा जी से इनको वर प्राप्त हुआ था। तो अंत में भगवान विष्णु को सबकी रक्षा के लिए स्वयं आके युद्ध करना पड़ा। तो इसमें से एक जो था माली, वो मारा गया, बाकी दो बचे, तो वो पाताल लोक में चले गए। पाताल लोक में जाने के बाद दो ने ये विचार किया, लंबे समय बीत गया, छुप के रहते थे, तो उन्होंने सोचा कि जिंदगी भर हम ऐसे ही रहेंगे तो फिर तो ये तो व्यर्थ जीवन चला जाएगा, राक्षस ऐसे नहीं होने चाहिए, उनको तो घूमना फिरना चाहिए। और देवता देखो कितने अपने ऐश्वर्य में रह रहे हैं और कितना प्रसन्नता पूर्वक रहे। तो उन्होंने अपनी पुत्री, जिसका नाम था कैकसी, उन्होंने विश्वा मुनि के आश्रम में भेजा, विचार करके कि तुम उससे जाके किसी भी तरह एक पुत्र प्राप्त कर लो, तो पुत्र बहुत वो शक्तिशाली होगा और ब्राह्मण की तरह बुद्धिमान होगा, और वो रहेगा ब्राह्मण का, परंतु हम उसे सारा असुर का कार्य करा देंगे। तो इस तरह से कैकसी जाती है, संध्या का बेला होता है जो कि गर्भाधान संस्कार के विरुद्ध होता है, फिर वो दोनों का मिलन होता है और इस तरह से तीनों पुत्र उत्पन्न होते हैं। कौन कौन? रावण, विभीषण सबसे छोटा पुत्र, और यहीं पे सुपर्णखा भी होती है, और दशानंद या दशग्रीव रावण का जन्म होता है। तो इस तरह से ब्राह्मण और असुर का मिश्रण से हुआ, इसीलिए उसमें रजोगुण और तमोगुण की प्रधानता थी। तो इस तरह से ये बर्थ स्टोरी हमने बताया था। ठीक, बाकी एक और है, वो हम आपको व्यक्तिगत रूप से कभी बता देंगे। ठीक, जी जी प्रभु जी। अभी कोई प्रश्न है तो पूछिए। नहीं है प्रभु जी, अभी तो सब समझ में आ गया। थैंक यू मोहित प्रभु। ओके, कृष्ण प्रभु, आपका प्रश्न था, पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपने बोला कि हनुमान जी, जरा उसमें जो रामायण, वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि हनुमान जी ने सोचा कि अगर मैं यहाँ पर युद्ध करूंगा तो मैं छलांग नहीं मार पाऊंगा, तो वो छलांग मारना होता है या फिर वो उड़ते ही थे? जैसे हमने सुना है बचपन से कि वो उड़ा भी करते थे, तो क्या मतलब? उड़ना और छलांग मारना में आप क्या मतलब समझ पा रहे हैं? उड़ना मतलब अब जैसे टीवी में दिखाते थे कि वो हवा में उड़ते थे, सुपरमैन की तरह, है ना? हाँ, ऐसा लेटे हुए उड़ रहे हैं, और छलांग मारना कि अब एक छलांग मारा, हम देखा कि कौन कितनी दूर छलांग मारता है, तो उसमें आज जब से उनका आज से 40 साल पहले हमारे पास एनिमेशन में और मीडिया में इतना टेक्नोलॉजी नहीं था कि जैसे आजकल हॉलीवुड के मूवीज देखते बिल्कुल नेचुरल लगता है है ना? जो आजकल एनिमेटेड मूवीज आते हैं, जो डीसी और वार्नर ब्रदर बनाते हैं, तो आप देखते हो कि नेचुरल लगता है उड़ते हुए, है ना? जी पहले ऐसे लगता था लेट गए और उनको कोई पीछे से पकड़ के उड़ा रहा है। नहीं, उड़ने का अर्थ है छलांग मारना ही उड़ना कहलाता है। अब जैसे आप आकाश में आप पक्षी या गिद्ध को उड़ते हुए देखते हो, तो उसको उड़ता हुआ कहते हैं ना, या छलांग मारना कहते हैं? उड़ता हो जाता है। उसको उड़ान कहते हैं, है ना? जैसे कि आप हवाई जहाज देखते हो, एरोप्लेन, कि वो दौड़ के उड़ जाता है, तो वो उड़ता है। ठीक है, एक गति से एक दिशा में वो उड़ सकता है, मुड़ सकता है। तो हनुमान जी कूदना, छलांग मारना था, समुद्र को लांघा था, तो लांघने का अर्थ है छलांग मारना। लेकिन ये कूद है कि ये गति पे नियंत्रित है इनको। जैसे मैंने बताया कि हेलीकॉप्टर है, वो उड़ता है, लेकिन वो दिशा को बदल सकता है, जहां चाहे वहां रुक सकता है अपनी इच्छा से। लेकिन आप कूदेंगे तो एक जगह कूद तो जाएंगे, लेकिन सोचे कि बीच में 1 मिनट थोड़ा सुस्ता लूं, फिर आगे बढ़ूं, तो फिर तब तक तो आप टॉम एंड जेरी की तरह नीचे गिर चुके होंगे। जी
जैसे कार्टून में देखते हैं ना, टॉम एंड जेरी एक बिना सीढ़ी का आगे दौड़ जाता है, लेकिन फिर देखता है अरे पीछे रह गया, वापस 2 स्टेप पीछे आना जो, तो वो गिरता नीचे था। हम्म, आप सीन को समझ पाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये सामान्य बानर नहीं है ना, बंदर सामान्यतः छलांग मारते हैं, तो छलांग मारने का है अर्थ। तो ये दो दो दृष्टि से इसको समझना है, बहुत ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये छलांग मारना, क्योंकि बानर स्वभाव से छलांग मारते हैं, तो इन्होंने शुरू में क्या बोला कि मैं 10 योजन, कोई 20 योजन, कोई 40 योजन छलांग मार सकता है। जैसे हम लोग कहते हैं लॉन्ग जंपिंग का एक आप ओलंपिक में देखो, लॉन्ग जंपिंग एक रेस होता है जिसमें क्या होता है, स्पोर्ट सॉरी, तो उसमें कोई 5 फीट कूद लेता है, दौड़ के आता है पीछे से, है ना, 100 कदम से, और दौड़ के एकदम से 5 फीट कूदता है, कोई 8 फीट कूदता है, कोई 10 फीट, कोई कोई 20 फुट कूद जाता है, सोचिए इतना जंप कर लेता है। तो अर्थात वो मानव है लेकिन कूदने की क्षमता है। तो उसी तरह से बानर स्वभाव जाति होने की वजह से छलांग मारना इनका स्वभाव है, लेकिन इन बानरों में ये कुछ बानर विशेष हैं, नल, नील, अंगद, जामंत, है ना, सुग्रीव और बाली। बाली भी हनुमान जी के ही समान, वो भी बहुत गति से छलांग मार सकते थे, वो भी 100 योजन जा सकते थे, जैसे सुग्रीव जा सकते हैं वैसे ही। तो हनुमान जी जिस ये विशेष शक्ति आवेश ये प्राणी है और एक विशेष लीला को प्रकट कर रहे हैं, तो इनको क्योंकि वायु के अवतार भी हैं, तो ये गति को अवरोध कर सकते हैं और अपने इच्छा के अनुसार उस कूद को अर्थात उस छलांग को परिवर्तित कर सकते हैं। तो कूद भी सकते हैं, और बीच में जैसे मैनाक पर्वत आया तो वार्तालाप, है ना, सिरसा आई तो वहां पे, तो अब तो बीच में कोई एक बार कूद गया तो दोबारा 100 योजन कैसे कूदेगा भाई। जैसे आपको वही 5 मीटर की लंबी जंप कूदो, अब मैं कहूंगा कि 3.5 पे रुकना है 1 सेकेंड और फिर आगे बढ़ना है, आप जरा कूद के दिखाओ। नहीं हो पाएगा वही। क्योंकि हम लोग की लिमिटेशन है, हमारे की क्षमता है, हम एक बार जितना कूदेंगे उतना ही कूदेंगे। लेकिन ये लोग वायु के अवतार हैं, और सामान्यतः बंदर जो है उनकी वायु की प्रधानता होती है। सामान्य रूप से देखेंगे ना, कहीं पे भी बंदर आपको मृत रूप में नहीं मिलेगा, ये ध्यान दीजिएगा, आज के बाद कभी भी बंदर कहीं पे मरा हुआ नहीं पाएंगे होंगे आप लोग। पक्षी पालेंगे, कुत्ते बिल्ली हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन बंदर कहीं पे मरा हुआ नहीं देखे होंगे। बहुत रेयरली कहीं सामने कोई इंसिडेंट हो जाए या कहीं एक्सीडेंटल देख लिए हो तो देख लिया, लेकिन कहीं पे देख नहीं पाएंगे आप, क्योंकि वायु की प्रधानता होती है। तो इसीलिए ये लोग जल्दी दृश्य में नहीं आते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि हनुमान जी जो है वो गति को परिवर्तित कर सकते हैं और इच्छा अनुसार उस स्थान पे भी वो रुक सकते हैं, जो कि वास्तव में आप जो कनेक्ट करना चाहते हैं एक सुपरमैन से, कि सुपरमैन उड़ता है, फाइट करता है, रुक जाता है, रिवर्स आके फिर फाइट करता है, तो ये उसी का एनिमेटेड है और वहीं से कॉपी पेस्ट करते हैं ये लोग। तो जो ये शक्ति है ये हनुमान जी के पास है, वो छलांग मारते हैं, परंतु जो आप कहना चाह रहे हैं उसको स्पष्ट रूप से वैसे ही समझिए कि वो जिस दिशा में चाहेंगे वो उस छलांग से वो परिवर्तित कर सकते हैं। वो आगे जंप मार सकते हैं और उनको जाना है 100 योजन, लेकिन वो 60 के बाद भी रिटर्न आ सकते हैं, वो हवा से, ये नहीं मतलब यू टर्न, जैसे आप गाड़ी स्पीड में चलाते हो कभी यू टर्न लेते हैं ना बिना रुके, पिक्चरों में देखते हैं, है ना, हीरो या पुलिस उनको पीछा करता है और हीरो एकदम से यू टर्न, है ना, अपने कार को उसी स्पीड में उतने में ही मोड़ लेता है, तो इसको यू टर्न कहते हैं, स्पीड वाला। तो उसी तरह से आप हनुमान जी को अपने मन से थोड़ा सा विचार करके देखेंगे कि वो दिशा को और गति को परिवर्तित कर सकते हैं और अपनी इच्छा अनुसार उसको रूपांतरण भी कर सकते हैं। अब आप समझ पाए? जी प्रभु जी। हाँ, साइंटिफिक है, मतलब ये कोई बनावटी नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति, अब अर्जुन का अगर मैं चर्चा करूंगा तो अर्जुन जैसा एक व्यक्ति है, रशिया में यूट्यूब पे उसका वीडियो है, आप देखेंगे कि वो कैसे तीर चलाता है, बेस्ट आर्चरी का उसको अवार्ड मिला हुआ है। तो उससे सोचिए कि अर्जुन की क्या रफ्तार होगी, उनका क्या लक्ष्य भेदने का कला होगा। ये व्यक्ति दीवार के पीछे कहाँ व्यक्ति खड़ा है, कहाँ टारगेट है, वहां पे वो एरो शूट कर देता है। अब सोचिए एक दीवार है, उस दीवार को बिना भेदे तीर कैसे वो चलाता है कि उस दीवार को भी क्रॉस करके वो जाके नीचे टेबल पे रखे हुए वो एप्पल को भेद देता है। तो बोलते हैं ना शब्द भेदी बाण, तो ये सब एक सामान्य मनुष्य करता है। तो अर्जुन तो इंद्र के पुत्र हैं, भगवान के पार्षद हैं। तो उस तरह से हनुमान जी अपने गति में और छलांग में परिवर्तन कर सकते हैं। क्लियर? जी प्रभु जी। इसको थोड़ा सा और विचार करेंगे, सारा उत्तर अपने आप ही हनुमान जी आपके हृदय में स्फुरित कर देंगे। थोड़ा प्रार्थना कीजिए हनुमान जी से, कैसे उड़ते हैं बताएंगे, हम डाटा ट्रांसफर कर देंगे। जी हाँ। ठीक है। और और किसी कोई प्रश्न? ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण।
ठीक है, तो भक्तगण आज यहीं पे विराम देते हैं। आप किसी का कोई विशेष प्रश्न रह गया तो कल हम उसको उत्तर दे देंगे। ठीक, तो आज आप लोग यहीं पे विराम रखिए, और जो भी प्रश्न है हम अवश्य उत्तर देंगे, कल देंगे। तो आज के लिए इतना ही विराम। ठीक, तो आज हमने देखा कि हनुमान जी की जो व्यथा है वो कल समरी बिगनिंग में आपको बताएंगे। ठीक है, तो आज सभी को यहीं पे विराम। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, महर्षि वाल्मीकि जी की जय, समस्त आचार्य भक्तवृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू वेरी मच। गौर भक्तवृंद की जय। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद।